एक अच्छी किताब ना सिर्फ आपके विचारों को बदलती है बल्कि आपकी जिंदगी का रुख भी मोड़ देती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ईशा इनसाइट्स, जहां हम लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों के ऑडियो बुक्स और समरीज, वो भी हिंदी में। और अगर आप धन, मानसिक शांति, सफलता और जीवन की गहरी समझ को अपनाना चाहते हैं तो यह चैनल है सिर्फ आपके लिए। और अगर आप अपने जीवन को एक अलग स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नए ऑडियोज को आप मिस ना करें। तो चलिए डूबते हैं शब्दों की इस दुनिया में और सुनते हैं द मिलेनियर फास्ट लेन का चैप्टर नंबर 8, जो है लकी बास्टर्ड्स प्ले द गेम। Lucky bastards play the game. I am a great believer in luck and I find the harder I work the more I have of it. थॉमस जेफरसन। मैं तकदीर पर बहुत विश्वास रखता हूँ और मुझे लगता है कि जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतना ही ज्यादा तकदीर मेरे साथ होती है। अरे, लकी बनना है। एक बार मैंने सुना था कि कोई मुझे लकी बास्टर्ड कह रहा था। कितनी दुखद और डिल्यूजनल साइड वॉकिंग सोच थी। मैं लकी नहीं हूँ, मैं गेम का प्लेयर हूँ। जब मिस्टर लकी बास्टर्ड हेटर ने अपनी सांसों में ये बात कही और डगआउट में बैठ गए तो मैं थाली पर झूल रहा था। जो एक साइड वॉकर है और मानता है कि अमीर बनने के लिए लक चाहिए होता है। वो दिन में कंस्ट्रक्शन में काम करता है और शाम को गॉसिप ब्लॉग्स पे कमेंट्स करता है, वीडियो गेम्स खेलता है और टीवी देखता है। उसने अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सपने छोड़ दिए हैं, बस लक को ही ब्लेम करता है। मैं बस लकी बंदा नहीं हूँ, वो गुनगुनाता है। जो का भाई बिल भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, लेकिन बिल अपनी शाम को इंटरनेट पे नए इन्वेंशंस और इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को रिसर्च करता है और अपना टाइम गुजारता है। बिल का सपना है कि वो एक इन्वेंटर बने और उसने अलग अलग फील्ड्स में 4 प्रोटोटाइप्स बनाए हैं। बिल अपने वेकेशन टाइम ट्रेड शोज और मार्केटिंग सेमिनार्स में भी गुजारता है, जबकि जो जॉगर्स और विजर्ड्स को मार रहा है अपने लेटेस्ट डंजन में। बिल अपने इन्वेंशंस को दुनिया के सामने ला रहे हैं। अब बताओ कौन लकी होगा? बिलियनियर एंटरप्रेन्योर और डालास मार्विक्स एनबीए टीम के मालिक मार्क क्यूबान अपनी सक्सेस के बारे में एक कहानी सुनाते हैं जो लक पर फोकस करती है। मार्क अपनी अर्ली स्ट्रगल्स याद करते हैं जब उन्होंने याहू को अपनी कंपनी माइक्रो सॉल्यूशंस बेची थी $5.9 बिलियन में। उनके सक्सेस को सब लक समझते हैं। लकी थे उन्होंने अपनी फर्स्ट कंपनी बेची, लकी थे टेक्नोलॉजी बूम में पैसा कमाया, और लकी थे कि याहू को कंपनी बेची और कुछ बिलियन का पैसा कमाया। लेकिन ये सब लक समझना है, और जो उन्होंने किया वो कोई प्रोसेस का हिस्सा था। क्यूबान समझते हैं जो मेजॉरिटी लोग नहीं समझते। प्रोसेस वो इवेंट्स बनाता है जो दूसरे लोग लक समझते हैं। वो कमेंट करते हैं कि कोई भी ये नहीं कहता कि जब उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर टेक्स्ट या सिस्को राउटर मैनुअल्स पढ़े या घर पर नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया तो कहाँ था लक। रिच पीपल को लक मिलता है, एक साइड वॉकर्स बिलीफ है जो तुम्हें अपने फ्री विल से दूर रखता है। जबकि लक कभी कभी लॉटरीज, कैसीनोस और रिच पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, वो लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ नहीं बनाता। फास्टलेन को समझने के लिए जरूरी है कि समझो कि लक प्रोसेस का प्रोडक्ट है, और जब तुम आउट देयर होते हो तुम्हारे पास सही वक्त पर सही जगह होने का चांस होता है। सही जगह और गलत जगह भी है। सही जगह वो जगह नहीं है जहां तुम अपने सोफे पर बैठकर अमेरिकन आइडल देख रहे हो या बेटीज बूटी कैबरे में पैसा उड़ा रहे हो या नेबरहुड बार में बड लाइट पी रहे हो और कब्स का गेम देख रहे हो। अगर तुम्हें सही जगह पर होना है तो सही जगह पर होना पड़ेगा, और सही जगह वो जगह है जो गलत जगह को समझती है। अगर तुम साइडवॉक से निकलकर एक्शन नहीं ले रहे हो और प्रोसेस में एंगेज नहीं हो रहे हो तो तुम कभी भी लक को रियलाइज नहीं कर पाओगे। लक को हम अक्सर एक इवेंट समझते हैं। तुम लॉटरी जीत जाते हो, स्वीपस्टेक्स जीत जाते हो, या तुम्हें किसी पुरानी पेंटिंग का पता चल जाता है जो मिलियंस की कीमत रखती है, लेकिन ये सब गलत है। जैसे वेल्थ, वैसे लक भी एक इवेंट नहीं होता, बल्कि ये एक प्रोसेस के बाद का रिजल्ट होता है। लक प्रोसेस का रेसिड्यू होता है। साइड वॉकर्स को इवेंट पसंद है लेकिन प्रोसेस नहीं। ये बिल्कुल नेचुरल है कि साइड वॉकर्स सोचने लगते हैं कि वेल्थ लक है, क्योंकि उनके लिए वेल्थ एक इवेंट है। एक फास्टलेन फोरम का मेंबर द fastlandforum.com ने रिसेंटली पोस्ट किया था कि बिल गेट्स को लक मिली। मैंने डिसएग्री किया। लक ने विंडोज नहीं बनाई,
लक ने कंपनीज नहीं बनाई, लक ने रिपीटेटिव कंसर्टेड एक्शन टुवर्ड्स अ स्पेसिफाइड पर्पस नहीं बनाई। जब तुम कंसिस्टेंटली एक्ट करते हो और दुनिया को एफर्ट्स के साथ बॉम्बार्ड करते हो, तुम्हारे एक्शन से कुछ होता है और वो कुछ साइड वॉकर्स उसे लक समझते हैं, जबकि वो बस एक्शन है जो बेटर प्रोबेबिलिटीज के साथ होते हैं। लक तब होता है जब प्रोबेबिलिटीज इम्पॉसिबल से लाइकली बन जाती है। हमारे दो ब्रदर्स को कंस्ट्रक्शन में कौन लकी कहेगा? वो भाई जो अपने इन्वेंशंस को दुनिया के सामने लाता है, वो अपने फेवर में प्रोबेबिलिटी को बेंड कर रहा है, उसका लेजी भाई नहीं कर रहा। अपने प्रोसेस को दुनिया के सामने लाओ और तुम ओड्स को डिफाई कर सकते हो सही वक्त पर सही जगह होने के लिए। जब मैं लक के बारे में सोचता हूँ, मुझे पोकर प्लेयर्स याद आते हैं। गलत तरीके से उनका क्राफ्ट लक समझा जाता है, जबकि कैरियर पोकर प्लेयर्स कहेंगे कि ये लक नहीं होता, बल्कि सिस्टमेटिक एनालिटिक्स और प्लेयर साइकोलॉजी होती है। दुनिया के बेस्ट पोकर प्लेयर्स सुपीरियर स्टैटिस्टिशियंस और ह्यूमन बिहेवियर के इंटरप्रेटर्स होते हैं। क्या लक का रोल होता है? हाँ, पर वो रोल माइनर होता है, जबकि प्लेयर की कॉम्पिटेंसी मेजॉरिटी का बैंक रोल साइफन कर लेती है। अगर तुम एक ग्रेट पोकर प्लेयर को यू आर लकी कहोगे तो वो इंसल्ट होगा। इसी तरह अगर तुम एक सेल्फ मेड मिलीनियर के सक्सेस को लक से जोड़ते हो तो वो भी इंसल्ट होगा। लक को रियलाइज करने के लिए उन प्रोसेसेस को एंगेज करो जहां बेटर प्रोबेबिलिटीज हो। लक तब आता है जब तुम खेलते हो, जब लाइफ को जीतने के लिए खेलते हो, तब लक अपना चेहरा दिखाता है। लेकिन साइड वॉकर्स लक को इवेंट्स के साथ जोड़ते हैं। लक जो प्रोसेस से एंगेज नहीं होता। अगर तुम लक चाहते हो तो प्रोसेस में एंगेज करो, क्योंकि प्रोसेस इवेंट्स को एशेज से उठाता है। बिग हिट को अपने फाइनेंशियल प्लान से हटा दो। साइड वॉकर्स को प्रोसेस से नफरत होती है, इसलिए उनका फाइनेंशियल प्लान स्टैंडर्ड प्रोसेसेस जैसे सेविंग या बजटिंग को छोड़ देता है और इवेंट्स पर फोकस करता है। अगर तुम्हें लगता है कि वेल्थ का एक ही सोर्स है लक, तो तुम लक के इवेंट्स की तरफ खींचोगे और बिग हिट ढूंढने की कोशिश करोगे। बिग हिट क्या होता है? बिग हिट वो अचानक मिरेकल्स होते हैं जो जल्दी वेल्थ क्रिएट करते हैं। लॉटरीज, कैसीनोज, पोकर टूर्नामेंट्स और इवन फ्रेवलस लॉ सूट्स और गवर्नमेंट को धोखा देना भी बिग हिट का रास्ता है। असल में बिग हिट्स वो कोशिश होते हैं जो वेल्थ जर्नी को बाईपास करते हैं और सीधे फिनिश लाइन से शुरू करने का सोचती है। ये तुम्हारे येलो ब्रिक रोड और उससे मिलने वाली इंपॉर्टेंट लेसन्स को हटा देते हैं। साइड वॉकर्स बिग हिट्स की तलाश करते हैं क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ये मानता है कि वेल्थ एक इवेंट है। अनफॉर्चुनेटली बिग हिट्स लॉन्ग शॉट्स होते हैं जो असली एसेंस को वायलेशन करते हैं। क्या तुम मिरेकल्स में बिलीव करते हो? साइड वॉकर्स करते हैं। रियलिटी टीवी कॉम्पिटिशंस जैसे अमेरिकन आइडल क्यों इतने लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि ज्यादातर कंटेस्टेंट्स अच्छे नहीं होते? ये लोग उस एल्यूसिव बिग हिट की तलाश में होते हैं, जबकि जो टैलेंटेड होते हैं उनके पास प्रोसेस होता है, वो पास कर जाते हैं, और जो डिस्क्वालिफाइड होते हैं वो सेट के बाहर निकलकर ब्लेम करते हैं कि साइमन कोवेल माइक्रोफोन या किसी और छोटी बात को अपनी फेलियर का रीजन समझकर। सिंगिंग समडे ओवर द रेनबो का थोड़ा प्रैक्टिस करना कोई प्रोसेस नहीं होता। स्विंडल्ड होना एक साइड वॉकर्स टेम्पटेशन। ऑर्डर करो अभी सिर्फ 3 इजी पेमेंट्स में $39.95 और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम सिर्फ 40 मिनट काम करके बेसमेंट में ट्रेपीज पर लटके हुए मिलियंस कमा सकते हो। हाँ दोस्तों, इतना आसान है। पर रुक जाओ, और भी है। अगर तुम ऑर्डर करते हो आज, तो तुम्हें बोनस के तौर पर मेरे साथ वाली एक बक्सम वोमेन की फोटो मिलेगी। क्या वो अच्छी नहीं लगती? जब तुम मेरे जैसे पैसा कमाना शुरू करोगे, तब लेडीज जैसे वो तुम्हारा डोरबेल हर वक्त बजाएगी। हाँ दोस्तों, ये सिस्टम ऑसम है और ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। अभी एक्शन लो। ये इन्फोमेडिकल गुरु परफेक्टली जानता है कि वो किसको टारगेट कर रहा है। वो साइड वॉकर्स को टारगेट करता है जो इवेंट्स और बिग हिट की तरफ खींचते जाते हैं। 2 बजे रात को एडवर्टाइज क्यों करते हैं? क्योंकि वो टाइम साइड वॉकर्स का होता है। या तो वो अनएम्प्लॉयड होते हैं या सेनफील्ड के रीरन्स देख रहे होते हैं। मान लो फास्टलेन ड्राइवर्स 2 बजे रात को जागते नहीं है किसी रैंडम टीवी शो की वजह से। वो अपने प्रोसेस को फॉरगो कर रहे होते हैं और अपने डेस्टिनेशन की तरफ काम कर रहे होते हैं। साइड वॉकर्स स्विंडल होने के लिए परफेक्ट टारगेट होते हैं क्योंकि वो इवेंट्स की तलाश में होते हैं और प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हैं।
जब ये माइंडसेट तुम्हारा दिमाग में घुस जाता है तो इन्फोमेडिकल पिचेस तुम्हारे लिए इवनिंग एंटरटेनमेंट बन जाती हैं। साइडवॉक से उतरना, 3 एंकर्स। थोड़ा सोचो, अगर तुम्हें एक मैजिक सिस्टम मिल जाता जो आसानी से कुछ ही महीनों में मिलियंस बना देता, तो पहली चीज तुम क्या करोगे? बिल्कुल, तुम समझ गए हो और मैं भी। तुम एक डायरेक्ट मार्केटिंग फर्म हायर करोगे, अपने सीक्रेट को 5 सीडीज और क्विक स्टार्ट वीडियो में पैक करोगे और होम एंड गार्डन चैनल पर 3 बजे रात को बेचोगे। हाँ, अगर मेरे पास $1 बिलियन सीक्रेट होता तो ये पहला काम मैं करता। दुनिया भर घूमना, चैरिटी करना और या जो भी मिलियंस कमाने का आइडिया, बिल्कुल नहीं। चलो इस बेबी को पैक करते हैं और दुनिया को बताते हैं, बस 3 आसान पेमेंट्स में $39.95 के लिए। लोग क्या पिच को मानते हैं, या वो बस आसानी से होने वाले इवेंट के लिए डेस्परेट होते हैं? टीवी इन्फोमेडिकल्स पे मनी मेकिंग सिस्टम बेचने का आर्ट एक स्ट्रॉन्ग फास्ट लेन है, लेकिन जो सिस्टम्स बेच रहे होते हैं वो फास्ट लेन नहीं होता, या उनका प्रॉफिट उस सिस्टम को बेचने का काम नहीं होता। तो ये गुरुज ये मैडनेस कैसे छुपाते हैं? आसान है। एक साइडवॉकर का माइंडसेट 3 बिलीव्स में एंकर्ड होता है जो उन्हें वही ट्रैप करते हैं और मनी मेकिंग स्कैम्स के लिए वल्नरेबल बनाते हैं। बिलीफ 1, वेल्थ के लिए लक चाहिए होता है। बिलीफ 2, वेल्थ का इवेंट होता है। बिलीफ 3, दूसरे मेरे लिए वेल्थ दे सकते हैं। यहाँ ये बिलीफ गलत हो जाता है। सबसे पहले, वेल्थ लक पर नहीं, प्रोसेस पर होता है और जो प्रोबेबिलिटीज को इम्प्रूव करती है। दूसरा, वेल्थ के इवेंट्स जैसे लॉटरीज और कैसीनोज लॉन्ग शॉट्स होते हैं और वो प्रोसेस नहीं होते। और आखिरकार, सिर्फ तुम खुद अपने आप को ट्रू वेल्थ तक ला सकती हो, कोई शॉफर नहीं होता और कोई टीवी पे बेचे जाने वाला मनी मेकिंग प्रोग्राम तुम्हें एस्कॉर्ट्स नहीं करेगा। ये डिसेप्शन साइड वॉकर्स को वहीं ट्रैप करते हैं जैसे वो मेजॉरिटी के साथ 2 बजे रात को काउच पर बैठ के सोच रहे होते हैं कि वो एक फोन कॉल दूर है मिलियंस कमाने से, क्योंकि टीवी का वेल्थ शॉफर ये कहता है। चैप्टर समरी। जैसे वेल्थ वैसे लक भी प्रोसेस से बनती है, इवेंट से नहीं। लक इंक्रीज प्रोबेबिलिटी से बनती है जो एक्शन के प्रोसेस से इंप्रूव होती है। अगर तुम बिग हिट्स के ओड्स खेल रहे हो तो तुम इवेंट ड्रीमन हो, प्रोसेस ड्रीमन नहीं। ये माइंडसेट साइडवॉक के लिए है, फास्टलेन के लिए नहीं। गेट रिच क्विक। इन्फोमेडिकल मार्केटिंग एक फास्टलेन है क्योंकि सेबी मार्केटर्स जानते हैं कि साइड वॉकर्स इवेंट्स को प्रोसेस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। मनी मेकिंग सिस्टम्स रेयरली उतना प्रॉफिटेबल होता है जितना उनको बेचना। तो दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। उम्मीद है आपने इससे कुछ नया सीखा होगा और अब आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित हो रहे होंगे। अगर आपको आज की ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते रहिए, क्योंकि हर किताब के अंदर एक नई शुरुआत होती है। धन्यवाद।